शिवलिंग, क्राइस्ट का क्रॉस, हर्मेस का स्टाफ और अन्य आध्यात्मिक गूढ़ तांत्रिक प्रतीक सहज मैथुन सीक्रेट सेक्सुअलिटी के गहन सिद्धांत को दर्शाते हैं। पुरुष और स्त्री विवाहित का वह रूपांतरणकारी मिलन जो वीर्य स्खलन के बिना किया जाता है। इन प्रतीकों की गहराई केवल सतही धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा, चेतना और परम सत्य के साथ संबंध की गहरी व्याख्या करते हैं। इनमें छुपे हुए ज्ञान का सही अर्थ समझने के लिए एक आंतरिक क्रांति और गहन साधना की आवश्यकता होती है। यह साधना केवल बाहरी धार्मिकता या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। यह भीतर के बदलाव, अहंकार की मृत्यु और आत्मा के शुद्धिकरण का रास्ता है। सच्चे आत्म साक्षात्कार का मार्ग। सच्चे आत्म साक्षात्कार, ट्रू इंटीमेट सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति केवल 3 फैक्टर्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की क्रांति के 3 कारकों के माध्यम से ही संभव है। ये 3 कारक हर व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान और आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए आवश्यक है। इन्हें समझने और अपनाने से ही हम अपने भीतर छुपे दिव्यता के स्रोत को जागृत कर सकते हैं। 1. अहंकार की मृत्यु, डेथ ऑफ द ईगो। अहंकार, ईगो, वह बाधा है जो हमारे वास्तविक स्व, ट्रू सेल्फ और दिव्यता के अनुभव के बीच खड़ी होती है। यह मनोवैज्ञानिक अवयवों, साइकोलॉजिकल एग्रीगेट्स का समूह है जिसमें हमारी इच्छाएं, वासनाएं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक गुण शामिल हैं। ये सभी तत्व कुंडा बफर ऑर्गन के बुरे प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जिसे शैतान की पूंछ, टेल ऑफ सेटन कहा जाता है। दिव्य माता कुंडलिनी, डिवाइन मदर कुंडलिनी, इस प्रक्रिया में हमारी मार्गदर्शिका होती हैं। वे हमारी आंतरिक ऊर्जा हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं और इन नकारात्मक गुणों का नाश करती हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और आंतरिक साधना की आवश्यकता होती है। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक लड़ाई है जहां हमें अपने भीतर के अंधकार से मुकाबला करना पड़ता है। जब हम अहंकार को मिटाते हैं तो हमारा मनोवैज्ञानिक अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि अहंकार गहराई से जड़ें जमा चुका होता है, लेकिन यह आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 2. सुपीरियर अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टेंशियल बॉडीज। सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर सुपीरियर एग्जिस्टेंशियल बॉडीज ऑफ द बीइंग, सुपीरियर एग्जिस्टेंशियल बॉडीज ऑफ द बीइंग का निर्माण करें। ये शरीर आत्मा के वाहन है जो हमें उच्चतर आयामों, हायर डायमेंशन में प्रवेश करने और ब्रह्मांडीय ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन शरीरों को बनाने की प्रक्रिया साधारण नहीं है। यह केवल सहज मैथुन, सीक्रेट सेक्सुअलिटी की अल्केमिकल प्रैक्टिस के माध्यम से ही संभव है। सहज मैथुन का अर्थ है विवाहित पुरुष और स्त्री का पवित्र और दिव्य मिलन, जिसमें वीर्य स्खलन के बिना ऊर्जा का परिष्करण और संरक्षण होता है। यह प्राचीन तांत्रिक विज्ञान का हिस्सा है जिसे कई सभ्यताओं और संस्कृतियों में गुप्त रखा गया था। जब इस पवित्र ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो यह सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, जो हमारे अस्तित्व को पुनर्जीवित करती है और हमें नए आध्यात्मिक आयामों में ले जाती है। 3. मानवता के लिए बलिदान, सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमैनिटी। सच्ची आध्यात्मिकता केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है। यह मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस और परमपिता गॉड के महान कार्य के प्रति समर्पण की मांग करती है। जब हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं और अपने अहंकार को मिटाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। यह बलिदान विभिन्न रूपों में हो सकता है। दूसरों की सहायता करना, गहराई से ज्ञान को साझा करना, समाज में प्रेम और करुणा का प्रचार करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक कल्याण के लिए काम करना। यह बलिदान हमारे भीतर ईश्वर फादर की इच्छा को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझने की आवश्यकता है कि बलिदान करना कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सेक्रेड सिंबल्स एंड देयर हिडन मीनिंग, शिवलिंग, क्राइस्ट का क्रॉस और हर्मेस का स्टाफ जैसे प्रतीकों को समझने के लिए हमें गहरे आध्यात्मिक और गूढ़ सिद्धांतों को जानना होगा। शिवलिंग, यह पुरुष और स्त्री ऊर्जा,
शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह केवल भौतिक मिलन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का परिष्करण और दिव्यता का जरण है। क्राइस्ट का क्रॉस, यह क्राइस्टिक ऊर्जा का प्रतीक है जो बलिदान और पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करती है। हर्मेस का स्टाफ, यह कुंडलिनी और ऊर्जा चैनलों आइडिया, पिंगाला, सुषुम्ना का प्रतीक है जो हमारे भीतर दैवीय ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। इन प्रतीकों का वास्तविक उद्देश्य हमें गहरे ध्यान और आत्म अवलोकन की ओर प्रेरित करना है। ये केवल धार्मिक वस्तुएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के उपकरण हैं। चैलेंजेस ऑन द पाथ, इस पथ पर चलना आसान नहीं है। यह आंतरिक संघर्ष, अनुशासन और समर्पण की मांग करता है। 8, अहंकार का सामना, हमें अपने भीतर छुपी वासनाओं, भय और अज्ञानता का सामना करना पड़ता है। 2, आलस्य और मोह, कई बार हम इस पथ पर चलने से कतराते हैं क्योंकि यह बाहरी सुख सुविधाओं से अधिक आत्मा की शांति पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी, सामाजिक बाधाएं, हमारे समाज में इन गूढ़ और तांत्रिक प्रथाओं को समझने और अपनाने वाले बहुत कम लोग हैं। अवेकनिंग द पाथ ऑफ ग्नोसिस, समायल ऑन बियोर की शिक्षाएं हमें इस अंधकारमय युग में ज्ञान ग्नोसिस का प्रकाश देती हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल गहन हैं, बल्कि व्यावहारिक भी हैं। वे हमें यह दिखाती हैं कि इस कठिन यात्रा पर चलने के लिए हमें आत्म अवलोकन, ध्यान और ईश्वर पर भरोसा करना होगा। पथ को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम। 1, दैनिक साधना, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और अहंकार को मिटाने के लिए नियमित ध्यान और प्रार्थना करें। 2, पवित्रता का पालन, सहज मैथुन के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें। 3, दूसरों की सहायता करें, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसे दूसरों के साथ साझा करें। निष्कर्ष, शिवलिंग, क्राइस्ट का क्रॉस और हर्मेस का स्टाफ जैसे प्रतीक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है। ये हमारी आत्मा के उत्थान, पवित्रता और दिव्यता के गहन रहस्यों को प्रकट करते हैं। सच्चा आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हम चेतना की क्रांति के 3 कारकों को अपनाएं: अहंकार की मृत्यु, सुपीरियर अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण और मानवता के लिए बलिदान। समायल ऑन बियोर की शाश्वत शिक्षाओं को अपनाएं और अपने भीतर ग्नोसिस के मार्ग को जागृत करें।